सबसे ज्यादा पसंद आया। मैंने सोच लिया कि मैं अपने बोरिंग घर के साथ क्या करूंगी जिससे कि एक बहुत ही सुंदर गुलाबी महल बन जाए। सबसे पहले मैं अपने घर को गुलाबी रंग में रंगूंगी। यह इतना सुंदर होगा कि जब कोई इसे देखेगा तो इसका दीवाना हो जाएगा। ये मेरा घर गुलाबी रंग का है। वैसे जब मैं घर को पेंट कर रही थी मेरे मन में एक अच्छा आइडिया आया है। मैं अपने घर पर एक लिप पैटर्न बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैं एक स्टेंसिल का उपयोग करूंगी। यह भी गुलाबी है और अब मुझे बहुत सारे सुंदर सीक्वेंस बिखरने की जरूरत है। सुपर, ये बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। अब मैं फिर से अपना ड्रेस बदल सकती हूँ। चलो आईने में देखें। वाह, इन बादलों ने मुझे अपने प्यारे घर की छत के लिए एक अच्छा आइडिया दिया है। मैं बहुत सारे नियॉन टेप ले लूंगी, इसे छत पर चिपका दूंगी और ऊपर से बहुत सारे गुलाबी रुई लगा दूंगी। वाह, मेरी छत अब एक विशाल गुलाबी बादल की तरह दिख रही है। अभी मेरे घर को कुछ और सजाना बाकी है, जैसे कि खिड़कियों पर गुलाबी पंख। अब हम छत पर गुलाबी बलून और बारबी सिंबल को लगाएंगे। मैं खुद से प्यार करती हूँ। यह कितना प्यारा घर बना है। मैं बहुत खुश हूँ। वाओ, हाय वेंसडे, तुम्हें मेरा घर कैसा लगा? सच कहूँ तो मैं इसे जलाना चाहती हूँ, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारा टच नहीं करूँगी। मुझे सही काला रंग पाने के लिए अपने घर को थोड़ा आग लगाना होगा। यह बेहतर है। यह घर मुझे ठीक लग रहा है। अब केवल इसे सजाना बचा है, लेकिन मैं अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहती। अंडरवर्ल्ड के मेरे दोस्त इसमें मेरी मदद करेंगे। चलो बाहर आओ मेरे भयानक दोस्त, मैं तुम्हारा ऊपर इंतजार कर रही हूँ। ओह, यह मेरी पुरानी दोस्त जूली है। हाय, तुम्हें मेरे घर को सजाने की जरूरत है। क्या तुम इसे अच्छे से संभाल सकती हो? बढ़िया, अब तुम शुरू कर सकती हो। चलो। हाँ, हमें यहाँ एक कील ठोकने की जरूरत है और यहाँ भी मैं उन पर चेन डाल सकती हूँ। हमें यहाँ बहुत सारे हड्डियों को भी लगाने की जरूरत है। ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, वेंसडे हमें डेकोरेशन को खाने नहीं देगी। पिच फोर्क के साथ खुद को स्क्रैच करना कितना अच्छा है, लेकिन मुझे खिड़की के ग्रिल के लिए भी इसकी जरूरत है। यह अभी से बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे एक छोटा ताबूत चाहिए। उफ, कोई यहाँ पहले से ही लेटा हुआ है। आशा है कि मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। मुझे बस छत के लिए कागज की टाइलें काटनी है। हमने ताबूत के आकार को काट दिया और इसे छत से जोड़ दिया। हड्डियाँ कभी बहुत अधिक नहीं होती हैं और वेंसडे को एक नया शिकार चिमनी से बाहर आ रहा है। हाँ, वेंसडे, मैंने सब कुछ कर लिया है। देखो, यह एकदम सही है। तुम बहुत अच्छा कर रही हो जूली। तुम्हें कुछ मीठा मिलना चाहिए। तुम्हें मेरी आँख कैसी लगी? तुम यह खा सकती हो। क्या तुम सच में अपनी आँख दोगी? कूल, बहुत स्वादिष्ट। और अब हम छत पर कौवा के साथ वेदर वैन लगाएंगे। तैयार। वाह वेंसडे, सुंदर घर। हाई फाइव। नहीं, खैर ठीक है, मेरा घर भी सुंदर है। मेरे पास इतना सुंदर लॉन है, लेकिन ये बहुत खाली है। यहाँ हम जरूर कुछ अच्छा कर सकते हैं। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं आरामदायक कपड़े पहन लेती हूँ और घर के सामने लॉन को सजाना शुरू करती हूँ। शुरुआत करते हैं पौधों से। मुझे ये पेड़ पसंद है, लेकिन इसे काटने की जरूरत है। यहाँ और यहाँ, यहाँ थोड़ा सा, और ये तैयार। मैंने एक बहुत प्यारा सा दिल बनाया है और अब हमें इसे पानी देने की जरूरत है। ऐसे। वाओ, देखो इस पर फूल उगाए हैं। बढ़िया। मेरे पास अभी भी बहुत सारे आइडियाज हैं। वेंसडे, तुम्हें मेरे लॉन से प्यार हो जाएगा। मैं पत्थर भी लाई हूँ। ओह नहीं, मैं गिर रही हूँ। आउच, चोट लग गई। लेकिन पत्थर उस तरह से बिछ गए जैसे मुझे जरूरत थी। यह अच्छा है। अब मैं खुद को ठीक कर लेती हूँ और अपनी फेवरेट ड्रेस बदल लेती हूँ। सुंदर। हाँ, यहाँ बहुत गर्मी है। मुझे इसे ठीक करने की जरूरत है और मुझे यह भी पता है कि कैसे। मैं लॉन पर सनबेड लगा सकती हूँ। कितना अच्छा। और एक ताजा कॉकटेल भी है। जरा इसे देखो, ये बहुत स्वादिष्ट है। जीवन अद्भुत है। ओह वेंसडे, तुम्हें मेरा लॉन कैसा लगा? मैंने अपने जीवन में कभी भी इससे बुरा कुछ भी नहीं देखा है। अब मैं तुम्हें भयानक सुंदर लॉन दिखाने जा रही हूँ। मुझे कुछ कब्र खोदने की जरूरत है। ओह, मैं भूल गई थी कि कितना मुश्किल है। अब चलो यहाँ कुछ टॉम स्टोन्स लगाएं। यह बेहतर है। और बाकी टॉम स्टोन्स को जमीन पर लगाया जा सकता है। यह बहुत अच्छा है। थिंक, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ओह, यह अच्छा है। अच्छा थिंक, चलो अब तुम्हारी बारी है। चलो मेरी मदद करो। मुझे लॉन पर खूनी लाल रंग की कालीन बिछाने की जरूरत है। यह मेरा रास्ता होगा। अब हमें कुछ खोपड़ी लगाने की जरूरत है। वे यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। और फ्लैश लाइट, ताकि यहाँ अंधेरा नहीं हो। धन्यवाद थिंक, तुमने मेरी बहुत मदद की।
तुम बहुत अच्छी दोस्त हो। हाई फाइव। वेंसडे वहाँ क्या कर रही है? मुझे बहुत जानने का मन कर रहा है। चलो उस पर जासूसी करते हैं। ओह, यहाँ सब कुछ हमेशा की तरह उदास, भयानक और डरावना है। और वो इतने सारे कंकालों के बीच कैसे रहती है? ओ नहीं, उसने मुझे देख लिया। क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? बस बहुत हो गया बारबी, तुमने मुझे हमारे बीच बाड़ लगाने के लिए मजबूर किया है। ये ऐसे बेहतर है, और मुझे जमीन पर पोषण डालने की भी जरूरत है ताकि घास इतनी चमकदार हरी ना हो। ओ हाँ, ऐसा बढ़िया काला रंग। आओ ताजगी के लिए जमीन को देखें। सुपर, हम इसे बदलना नहीं है। वाह, तुम्हारे लॉन बहुत अच्छे हैं। कमेंट्स में लिखें कि आपको किसका लॉन ज्यादा पसंद आया। और अब कमरे की बारी है। इसे शालीनता से सजाया जाना चाहिए क्योंकि मैं घर में बहुत समय बिताऊंगी, ताकि मैं बार बार बारबी से न टकराऊं। मुझे लगता है मुझे अपने कमरे का फर्श चेस बोर्ड की तरह बनाना चाहिए, और वहाँ दीवारों पर मेरी फेवरेट मकड़ी के जाल वाली पेंटिंग लगाऊंगी। क्या आप जानते हैं कि वे मेरे फेवरेट क्यों हैं? क्योंकि अगर जादुई मंत्रों का सही उच्चारण करेंगे तो मकड़े उनमें से बाहर आ जाएंगे, और वे मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, जाहिर है थीम के बाद। और अब हम कुछ शेल्फ्स और बहुत जालों को लटका देंगे। अलमारियों पर छोटे छोटे उदास चीजों को लगाऊंगी जो मुझे पूरी तरह से सूट करते हैं। यह यहाँ ठीक है। हाँ, मोमबत्तियाँ, कंकाल, रेत और मेरा प्यारा दोस्त बिच्छू। तुम यहाँ रहो मेरे दोस्त। यह मेरा दोस्त कार्ल है। वाह, क्या यह काला गुलाब मेरे लिए है? यह बहुत प्यारा है कार्ल, लेकिन मुझे गुलाब से नफरत है। मुझे अपने केबिन में तुम्हारे लिए जगह मिल जाएगी। हाँ, मुझे टेबल के लिए तुम्हारे आने चाहिए। बढ़िया, अब मेरे पास एक डेस्क है और कार्ल का कोई दोस्त नहीं है, और यह कंकाल एक अच्छा लालटेन बन जाएगा। अब यहाँ मेरे कुछ फेवरेट चीजों को रखना बाकी है। खोपड़ी, पोषण, मोमबत्तियाँ और कुछ खिलौने। तो मैं अपना रूम अच्छे से सजा लूंगी। सब अच्छे से जगह पर लगा देती हूँ। क्या ये अच्छा दिख रहा है ना? लेकिन एक मिनट रुको, मैंने दीवारों को बिल्कुल नहीं सजाया। मुझे खूनी पंजों के निशान छोड़ने की जरूरत है ताकि कोई भी मुझसे मिलने न आए। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं अपने हाथों को गंदा करूं। ठीक, अचानक कोई हरकत मत करना, नहीं तो ये तुम्हारे लिए और भी बुरा होगा। मैं कुछ खूनी पंजों के निशान बनाऊंगी। मदद के लिए धन्यवाद। ठीक, तुम फ्री हो। वाह, अब तुम जा सकते हो। ओह, बहुत सारे सुंदर कोवे की तरह इसे दीवार पर गर्व से लटका देना चाहिए, किसी कोने में नहीं। अब मेरा कमरा एकदम सही लग रहा है। कोई भी यहाँ नहीं आना चाहेगा। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है। कितना डरावना! वेंसडे को क्या हुआ? यह मेरे लिए अपने कमरे को सजाने का समय है। मैं दीवार पर और अधिक फ्लफी दिल लगाऊंगी। कितना अच्छा, मुझे यह पसंद है। दिल कभी भी ज्यादा नहीं होते हैं, इसलिए हम नियॉन दिल भी लटकाएंगे। यह वास्तव में सुंदर है। चलो इसे रॉक करते हैं। प्यारा, लेकिन यहाँ किसी चीज की कमी है। ओह हाँ, मेरे पास अभी तक गुलाबी कालीन नहीं है। मुझे एक अच्छी टेबल भी चाहिए। हाँ, ये कालीन लगा दिया। वाह, ये बहुत फ्लफी है। और यह रहा टेबल। वाह, बहुत बढ़िया। और अब मुझे अपना सारा मेकअप इस पर लगाने की जरूरत है। मेरे पास ये बहुत है, सुंदर और गुलाबी। चलो एक मैनिक्योर करें। अपने नाखून को रंगती हूँ। वाओ, हो गया। और इस आईने को देखो, मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। मुझे दीवार पर एक प्यारा गुलाबी शेल्फ चाहिए। मैं उस पर अपनी फेवरेट चीजों को और मेरी तस्वीरों को सजाऊंगी, क्योंकि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि उन्होंने मुझे मिस वर्ल्ड का ताज भी दिया, और मेरे पास मेरे नाम के साथ एक नियॉन चिन्ह भी है। अब चलो एक छोटी सी हाई चेयर लगाते हैं, और मेरे नए कमरे में बहुत सारी तस्वीरें ले सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। चलो सेल्फी लेते हैं। मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। ताजा आंखें, बहुत बढ़िया। हेलो मेरे सब्सक्राइबर, ये मेरा नया घर है। मैं आप सबके यहाँ आने का इंतजार कर रही हूँ। मैंने इसे बना और सजा लिया है। हाँ, यह क्या? मेरे फोन का चार्ज खत्म हो रहा है। कितना भयानक! मुझे क्या करना चाहिए? ओह हाँ, मैं फिल्म देख सकती हूँ।
मेरे पास एक प्रोजेक्टर और एक स्क्रीन है। मेरा फेवरेट और सबसे मजेदार YouTube चैनल। इसे सभी सब्सक्राइब कर ले। ये बारबी की सिफारिश है, पर अब मैं बोर हो रही हूँ। ओह, मेरे दोस्त कहाँ हैं? ओह, वेंसडे, हेलो। आओ, हमारे घर आओ। हुर्रे, वेंसडे मान गई। मैं तुम्हारे लिए अपने स्नैक्स लेकर आई हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे बस उनके ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप डालना है। चलो खाओ, सभी इसे पसंद करते हैं। तुम कितनी अच्छी हो। धन्यवाद वेंसडे, मैं इसे खाऊंगी। वाह, ये स्वादिष्ट है। वाह, तुम बहुत अच्छी कुक हो। लो, तुम भी चाय पियो। ये बहुत स्वादिष्ट है। ये लो, कैमोमाइल और स्ट्रॉबेरी के साथ। मैं मना नहीं करूंगी। चाय कहाँ है? खैर ठीक है, मैं पीती हूँ। ये स्वादिष्ट है। मुझे भी ये पसंद है। चलो एक साथ YouTube पर मेरे फेवरेट शो देखें। वे सबसे मजेदार है। ओह, ये सच में मजेदार है। सच में? क्या तुम्हें और चाय चाहिए? शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है। मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए। इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, वो के बाद फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। ओह, मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी, देखो मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वो नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं।
आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे। यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है, यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी। हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी देसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है।
हमारी बच्ची को सच में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। ओह, मॉल्टेसर्स का कितना छोटा बकेट है। यह तो एक कॉकरोच के साइज का है। और मेरे पास मॉल्टेसर्स का एक मध्यम बकेट है। वाह, इनिट का कितना बड़ा बकेट है। हाँ, सच में मेरे पास बड़ा बकेट है। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। ओह, वेंसडे के पास कितना छोटा है। तो क्या, यह फिर भी मॉल्टेसर्स है और यह स्वादिष्ट होगा। चलो खाकर देखती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। बॉल्स इतने छोटे हैं कि उन्हें स्ट्रॉ के जरिए खाना आसान होगा। यह काम कर गया। बहुत स्वादिष्ट है, एकदम चॉकलेटी। चलो माइक, अब तुम्हारी बारी। हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे बैग में एक बढ़िया स्लाइड कंस्ट्रक्शन किट पड़ी है। मैंने इसे खुद डिजाइन किया है। चलो इसे बनाते हैं और इसका इस्तेमाल अपने सभी मॉल्टेसर्स को अपग्रेड करने के लिए करते हैं। ये बहुत मजेदार होगा। मैंने सब तैयार कर लिया है। जरा इसे देखो, ये कितने अच्छे से घूम रहा है। देखो, मैं एग्जिट पर इंतजार कर रहा हूँ और मैं खाने के लिए तैयार हूँ। यम्मी! मुझे तुरंत और मॉल्टेसर्स लॉन्च करने की जरूरत है। रोल ऑन मेरे चॉकलेट बॉल्स। ये मैं तो सच में जीनियस हूँ। वाह, यह कितना मजेदार लग रहा है। हाँ, यह वाकई काफी दिलचस्प है। हाँ हाँ, मेरा आइडिया है। मेरे दिमाग में सिर्फ शानदार आइडियाज आते हैं। मुझे और मॉल्टेसर्स चाहिए। अरे क्या खत्म हो गया? चलो इनिट, तुम्हारी बारी। ठीक है, चलो मैं ट्राई करती हूँ। ना केवल मेरे पास एक बड़ा बकेट है, बल्कि मेरे पास मेरे सिर जितना बड़ा मॉल्टेसर्स भी है। ये बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हें हमारे साथ शेयर करना चाहिए। नहीं, ये सिर्फ मेरे हैं। मैं शेयर नहीं करना चाहती। अगर इनिट खुद नहीं दोगी तो मैं चालाकी से ले लूंगी। टेबल में एक छेद करना होगा, फिर मैं मॉल्टेसर्स ले पाऊंगी। मुझे बर्नर चाहिए। मुझे और एक चाहिए। मेरा पेट अभी भरा नहीं है। बहुत कम बचे हैं और ये रहे मेरे मॉल्टेसर्स। कितने सारे हैं। एक और चाहिए। अरे मेरे मॉल्टेसर्स कहाँ हैं? वेंसडे, तुमने मेरे मॉल्टेसर्स चुरा कर खा लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम शेयर नहीं करना चाहती थी इनिट, तो मैं क्या करती? मैं तो पहली बार है चींटियों के लिए सीरियल और दूध देख रहा हूँ। कितना छोटा है और मेरे लिए बिल्कुल सही है। लेकिन यह रंगीन सीरियल मुझे पसंद नहीं आया और मैं फिर से सुपर लकी हूँ। मेरे पास सीरियल और दूध का एक बड़ा डब्बा है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इसे जल्दी ट्राई करना है। इसे वापस दो, यह मेरा है। अब मैं सब कुछ ट्राई करूँगा। मेरे पास एक आइडिया है। मेरा हिस्सा छोटा है, इसलिए मुझे इसे ठीक से खाने की जरूरत है। छोटी टेबल, छोटी प्लेट और नैपकिन। सबसे पहले चलो नैपकिन लगाते हैं ताकि मैं गंदा ना हो जाऊं। अब सीरियल को पैकेट खोलते हैं, कटोरे में डालते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है। अब दूध डालते हैं। हाँ, अब मैं यह खा सकता हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। यम्मी, मुझे पसंद आया। अब वेंसडे की बारी है। ठीक है, मैंने पहले से ही अपनी फेवरेट काली कटोरी और स्पेट के शेप वाली चम्मच तैयार कर ली है। सीरियल को इसमें डालते हैं और अब दूध। थिंग, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे यह खिलाओ। मैं स्ट्रेस नहीं लेना चाहती। धन्यवाद। मुझे और चाहिए। मुझे एक और चम्मच दो। क्या? यह क्या? उसके कंधे पर एक हाथ है। वो थिंग है, परिवार का एक मेंबर। मदद के लिए थैंक यू। थिंग बहुत स्वादिष्ट था। इनिट, अब तुम्हारी बारी है। ये मेरी बारी। मुझे बहुत भूख लगी है। चलो खाते हैं। आइडिया, मुझे एक कटोरा चाहिए जो सही साइज का हो। मुझे पता है कि कहाँ जाना है। ओह, ये बहुत भारी है। मैं आ गई। यह मेरा पूल है। यहाँ दूध डालते हैं और यह बड़े बड़े सीरियल के टुकड़े गए इसमें। वाह, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अब मैं इन रंगीन कॉर्नफ्लेक्स में तैरने का अपना सपना पूरा कर सकती हूँ। यह बहुत यमी और मजेदार है। वाह, कितना बढ़िया। ओह, मैं तो बत्तख के बारे में भूल ही गई थी। अब चलो नाश्ता करते हैं।
कितना मजेदार है। मुझे बहुत पसंद आया। क्या यह डोनट है? इतना छोटा क्यों है? और मेरे पास एक सुंदर नॉर्मल साइज का डोनट है। मैं आराम से खा लूंगी। और मेरे पास एक बहुत बड़ा डोनट है। मैंने कभी इतने बड़े साइज का डोनट नहीं देखा है। मैं इसे जल्दी ट्राई करना चाहता हूँ। वेंसडे, अब तुम्हारे पास सबसे छोटा डोनट है। तो तुम सब मुझ पर हंस रहे हो, लेकिन अब नहीं हंसोगे। ये देखो, मेरा डोनट बड़ा हो गया। ये चपटा हो गया। अब मैं इसे खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है और मुझे बहुत भूख भी लगी है। बस मेरा हो गया, अब इन्हीं की बारी है। हुर्रे! मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हें मेरे मीठे होठ कैसे लगे? सबको किस करने के लिए तैयार। कितना फनी है। माइक, तुम्हें क्या हो गया है? माइक, हम दोस्त हैं। ओह, इन लड़कों को कुछ समझ नहीं आता है। मैं खुद ही ट्राई कर लेती हूँ। डोनट को खाने का समय आ गया है। कितना मुलायम है। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट था। बहुत बढ़िया। माइक, अब तुम चलो। आखिरकार, मैं इसका बहुत इंतजार कर रहा था। मैं इसे जल्दी खाना चाहता हूँ। वाह, डोनट इतना बड़ा है कि इसे खाने के लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ एक बड़े नैपकिन की जरूरत है। माइक, ध्यान से। सॉरी वेंसडे। चलो, मैं यह काटता हूँ और अब इसे खाऊंगा। बहुत स्वादिष्ट है और इसका स्वाद जादुई है। दोस्तों, मुझे अभी टाइम लगेगा। इसे जल्दी से खाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं हर बाइट का मजा लेना चाहता हूँ। वेंसडे, चलो वॉक पर चले। हाँ, चलो मैं और खाता हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन मैं यह पूरा जरूर खाऊंगा। बस थोड़ा सा बचा है। ओह, क्या तुमने अपना डोनट खत्म कर लिया? वाह, हाँ लगभग। वाह, शाबाश। मैं खुद बहुत खुश हूँ। यह मेरी जिंदगी के सबसे स्वादिष्ट 80 साल थे। यह क्या है? यह बटन यहाँ क्यों है? क्या कोई जानता है? नहीं। क्या मैं पहले कर सकती हूँ? चलो, क्या हुआ? उधर देखो। वाह, यह क्या है? ये एक बहुत छोटी चॉकलेट बार की तरह दिख रहा है। कितना प्यारा है। मैं इसे खाती हूँ। चॉकलेट तो हमेशा स्वादिष्ट होता है। यम्मी, लेकिन मेरे पास और नहीं है। मुझे और चॉकलेट चाहिए। ओह, इस चॉकलेट के लिए कितनी बार दबाना होगा? सॉरी, पर अब मेरी बारी है। मैं बटन दबाती हूँ। तुम इतने डरे हुए क्यों हो? यह सिर्फ चॉकलेट है, मकड़ियों का झुंड नहीं। मेरे पास एक नॉर्मल चॉकलेट बार है। रैपर हटाती हूँ और इसे काटती हूँ। ये तैयार है। एक सेकंड रुको। हो गया। अब मैं सारे पार्ट्स को एक साथ जोड़ सकती हूँ। अब मेरे पास एक चॉकलेट कॉफिन है। तुम्हें यह कैसा लगा? यह स्वादिष्ट और सुंदर है। मेरा मास्टरपीस। मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। मुझे पसंद आया। माइक, जल्दी से बटन दबाओ। चलो। अच्छा, मैं अपना बटन दबाता हूँ। और मेरी चॉकलेट कहाँ है? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। चॉकलेट बहुत बड़ी होगी। हमें ध्यान देना चाहिए। यह वाकई बहुत बड़ी है और ये सीधे हमारी ओर उड़ रही है। क्या करें? वो हमें कुचल देगी। किसी भी क्षण पृथ्वी एक बहुत बड़ी चॉकलेट बार से टकरा जाएगी। कोई नहीं जानता कि इसे कैसे रोका जाए। ओह, हमारा संपर्क टूट गया है। हम क्या कर सकते हैं? ओह, आइडिया। इन्हें हेयर ड्रायर निकालो। चलो चॉकलेट पिघलाने की कोशिश करते हैं। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मेरा फ्लेम थ्रोवर कुछ ही सेकंड में काम कर देगा। वाह, चॉकलेट की बारिश। वाह, अच्छा था कि मेरे पास ये छाता था। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है।